और वो जो फैसला है 24 तारीख को जब हमारी किस्त नहीं आई, चौबीस तारीख को जब किस्त नहीं आ पाई, 25 तारीख को हम आप लोगों से मिले, विधायक जी से भी मिले, क्योंकि वे भी इसमें आप और विधायक जी इसमें हमने जो है वो गारंटर बनाए थे। अब वो स्थिति आपने जो है हमें कहा कि हम कल मीटिंग कराएंगे, कोई बात नहीं, वो 4 दिन की बात आ गई, आज 28 तारीख को मीटिंग हो गई। तो हमारे सरुखाप किसान मंच की तरफ से इस मीटिंग में केवल एक ही बात है कि वो जो 17 तारीख को फैसला हुआ था उसे पूर्ण रूप से उसका अनुपालन किया जाए। उसी तरीके से जो फैसला मिल वालों ने सुनाया था उसी के अनुसार उसका अनुपालन किया जाए और उसी तरीके से भुगतान किया जाए, और इसके अलावा और हमारी तरफ से कोई बात नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं कहते, नहीं कोई अपनी बात रखना चाह रहा, क्योंकि भाई खुला मंच है, तो बाबा जी का कहना है बात करता है, ये नहीं हम से बात सम्मानित किसानों, एडीएम साहब, मील मालिक साहब, मेरा तो सुझाव है, सुझाव रखूंगा बहुत मीठी बातों से। 2 साल से प्रचार चल लगा हुआ, सामने शुगर फैक्ट्री टोटते हुए चल रही है। किसानों को पता था, एडीएम साहब आपको पता था, मिल मालिकों को पता था, उसके बावजूद ये तैयारी चली हुई, शुगर फैक्ट्री बिकने जा रही, त्रिवेणी शुगर फैक्ट्री मीरपुर लेने जा रही। ज्यादातर तो बाबा जी हमको पता था, हमें तो इसकी जानकारी कम थी, क्योंकि हम तो भुगतान की विचार करते थे। उसके बावजूद मुझे एडीएम साहब और मिल मालिक साहब ये बताइए, मेरे साथ फैक्ट्री चल रही, 7 फैक्ट्री में से पैसा निकाल कर मैं अपना काम भी कर रहा, अपना व्यापार भी कर रहा। शुगर मिल को वो लेगा जिसका 5 से 7 से करोड़ रुपए हो गए। इनका इंतजाम करना था, इनको मिल इसलिए बिकी थी, मैं किसानों का पैसा दिया जाएगा, पहले मिल बिक के पैसा किसान का दिया जाएगा, उसके बाद में मजदूर का जो भी काम करे उसका दिया जाएगा, फिर शुगर फैक्ट्री में काम होगा। या भारी किसानों की क्या गलती है, जब आप बहुत शौकार आदमी हो, शुगर फैक्ट्री 7 है, 20-20 करोड़ रुपए निकाल कर आप दे सकते हो, 3 दिन में 8 दिन में पेमेंट दे सकते हो, आप यह मक्कारी बिल्कुल छोड़ दो। किसान की हद होगी, बर्दाश्त की भी हद होती है। मेरा सुझाव अगला ये है, मेरा कल को एडीएम साहब सोमवार में क्रेडिट कार्ड जमा होगा 3 लाख रुपए का, और मेरी तारीख लिखा दी है, मेरे पर 9% का ब्याज लगेगा, उसकी जिम्मेदारी आप लोग हैं, जिसके क्रेडिट कार्ड का पैसा 9% होगा, उसमें छूट करवाने का काम आप करोगे। किसान तड़पता फिर जा 3% के ब्याज पे पैसा लेता है, उसके दर्द को नहीं समझते। किसान को आज कोई खाद उधार देने को तैयार नहीं, कोई चोकर देने को तैयार नहीं, बच्चों की फीस देने को तैयार नहीं। मेरा अनुरोध है, आप बहुत संपन्न लोग हो, किसान की हाय नहीं ले करते, किसान की हाय बहुत बुरी होती है, बहुत जल्दी भुगतान करने का कष्ट करें। धन्यवाद। सुझाव ये है, जब भी किसान की ओर मिल प्रशासन की ओर जिला प्रशासन की जब भी वार्ता हुई, महत्वपूर्ण भूमिका जिला प्रशासन की भी बिचौल में रही है, और ये मिल मालिक आपको अपना वकील बना के भेज देगा। जो तारीख मिली थी, जो डेट मिली थी, बार बार वादा खिलाफी, ये किसकी सह पे हो रही? आखिर जब मिल बिक गया, सारी चीज होगी, तो मिल उस सबसे पहले जिसने मिल लिया है
वो जिला प्रशासन का भी उसको ये दबाव होना चाहिए था कि जो किसान का गन्ना है, जो किसान का बकाया पेमेंट है, वो पहले भुगतान हो मिल मालिक को, बाद में हो। जबकि ऐसा हुआ नहीं। लिखित में स्टाम्पों पे भी लिखे गया, मास्टर जी ने सबको जानकारी दी, सभी किसानों को सिग्नेचर आपके भी थे। इस विषय में सफाई, ये मीटिंग बार बार की मीटिंग, और ये जो मिल वाले हैं इन्हें बुला के और ये करके, किसान अब ज्यादा मीटिंग के मूड में नहीं है। किसान अपना पेमेंट चाहता है, उधार गन्ना रखा दे, बाढ़ कोस कर रखा दे, इसके मिल में डाल करे। तो किसान आज अपना हक लेने के लिए आया। और खाप चौधरी को तो बतेरे काम है, और भी खाप चौधरी को तो हम इसलिए सामने रखे, भाई समाज के जिम्मेदार है। युवा किसान किसी तरह का उपद्रव चाहता है। स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, यहाँ की स्थिति समझने की आपको जरूरत है। बस थोड़े ही शब्दों में आप ये समझ लीजिए, जिला प्रशासन भी और मिल प्रशासन भी, कि आज इसका निष्कर्ष निकाल ले और वादा खिलाफी मिट्टी गोली बेरे बेरे यू लैम चूस देने की जरूरत नहीं है। आने हुआ मिल प्रशासन था, हम खाप चौधरी थे, संजीव मास्टर थे अध्यक्ष, एडीएम साहब थे। हमें ये था, हम थे हमारे पूरा पेमेंट दे दो और हम यहाँ से उठ कर चले जाएंगे। ये उस पर सहमत नहीं हुए। हमने अपनी जिम्मेदारी देखते हुए, मैं किसानों को हमारे रोस्ता मिल में बढ़ाए, कल को हर सूरत में काम बंद करेंगे। हम ही अपना 2 कदम उल्टे हट गए। इन्होंने ही हमें शेड्यूल दिया मिल वालों ने, अब एक किस्त तो आई लो 25 करोड़ की, एक किस्त ले लो 24 तारीख में 47 करोड़ की, एक किस्त ले लो पहली तारीख में 31 में 47 की, एक ले लो 7 में, एक ले लो 15 में। इसमें कोई फेरबदल तो नहीं है मेरी बात में, कौन से वहां से थे मीटिंग में। अच्छा एडीएम साहब, हम अगर कोई काम में फैसला करता है, ये जो हमारा समाज बैठा, अगर कोई नाट जा, ये उसे पकड़ लिया जाएगा, कहने बातों की बेइज्जती क्यों करते करने यार। ये उस फैसले को मन हो गए हमारे, और हमारे एडीएम साहब बैठे जिम्मेदार आदमी, और आपके सामने फैसला लग रहा है कट्टर। मुझे एक नहीं मेरी बात मतलब हमारा जिला है, सभी सम्मानित किसान आज यहाँ बैठे, या कम से कम 1 लाख 5-10 लाख की भीड़ बैठी यहाँ से। ये 100-150 आदमी नहीं बैठे। अगर इन्हें कल को हम एक बार भी कह दे कल को भीड़ बटली करनी है, तो कम से कम 5 लाख आदमी बटले करते हैं। ये समाज के जिम्मेदार आदमी बैठे सारे जिले का अपमान हुआ, खाप चौधरी का अपमान हुआ, ऐसा अपमान देगा सहन नहीं करने के बिल्कुल भी एडीएम साहब। ये जो बुलाना पड़ा आप लोगों को, इनको इसीलिए तो बुलाना पड़ा क्योंकि तो इन्होंने कमिटमेंट किया, जो अभी बाबा जी ने कहा, ये बात उनकी तरफ से कही गई, उसका पालन नहीं हुआ तो आप लोगों ने भी जवाब मांगे। इसीलिए मैं इनको बुलाया हूँ कि अपनी बात को रखें। नहीं पूरा किया तो क्यों नहीं पूरा किया, पूरा किए करेंगे तो कैसे करेंगे, इसीलिए तो बुलाया है। बाकी आपकी बात सही है, जो कहा उन्होंने खुलेआम कहा, कोई बंद कमरे की बात नहीं थी वो तो। और मैंने ये भी कहा कि धरना उठाने के लिए किसी छोड़ पड़ने की जरूरत नहीं है, जो आपकी क्षमता है वो बोलिए। आप लोग भी वार्ता में थे, तो मैं तो आगे फटो सामने को देखो। मैं तो देखो जिला प्रशासन शुरू से खास करके मैं ही जुड़ा हुआ हूँ। पिछली बार भी धरना हुआ, मिल की स्थिति जो थी वो हाथ हम क्योंकि यही के हैं, आप जानते हैं। धरने के बाद ये तय हुआ पुराने मिल मालिक से कि अगर वो भुगतान नहीं लेते, नया भुगतान 14 दिन पर देंगे और पुराना भुगतान वो अपनी बाकी फ्रीज पे और करते रहेंगे। अगर वो पेराई सत्र तक नहीं दे पाते हैं तो फिर वो चाहे मिल को बेच देंगे। लिखा पढ़े में है, एफिडेविट पर मेरे निशान है, इसमें कोई मैं पीछे नहीं हटा। उसके बाद में इन्होंने मतलब ये लोग नए आए, नए मिल मालिक ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ, सभी बाकी बातें आपको ये बताएंगे। फिर जब ये डिमांड हुई तो 17 तारीख की बात अभी आपके सामने रखी हुई। मैं तब भी भुगतान के पक्ष में था, अब भी भुगतान के पक्ष में हूँ। मेरा तो सीधा मतलब है, मैंने शुरू में ही अपनी बात कह दी कि हमारा मतलब है कि आपका गन्ना सही तरीके से जाए और पेमेंट मिले।
इसके अलावा मेरा कोई और कंसर्न नहीं। मैं आपके हित के लिए ही बैठा हूँ। मेरा कोई जब भी करूँगा आपकी ही बात करूँगा। जब क्योंकि इनका वादा फेल हुआ, आप लोग फिर से आए, आना भी चाहिए था। जब इन्होंने वादा नहीं निभाया तो कोई भी आएगा। आए, फिर मैंने मीटिंग फिक्स कराई, जो आपके नए अधिकारी आए हैं, तो इसी बात पर अगर आप लोग बोल लें तो फिर मैं इनको मौका दूं, फिर ये अपनी बात को रखें। तो सुना पुराना हो या नया हो, कुर्सी से बातचीत हुई, आज कोई आना कल कोई और आ सकता है। हमारा यूनिट हेड से नाम से कोई वो नहीं है, हमारा आपकी कुर्सी से और मिल की यूनिट हेड की कुर्सी से संबंध है। ट्रांसफर किसका हो रहा, कल कौन बैठेगा, हमें उससे मतलब नहीं है। हम यूनिट हेड से बात कर रहे हैं, एडीएम साहब से बात कर रहे हैं, हमारा तो इतना ही कहना है। मुझे भी वही मतलब है जो आप कह रहे हैं। जी जी एडीएम साहब, एडीएम साहब, हमारा तो ये कहना कि जो बात हुई थी हमारी आपकी, अगर ये वादा खिलाफी करेंगे मिल वाले और इस तरीके से झूठ बोल देंगे तो एक्शन तो इनके खिलाफ आप निश्चित लो। अगर आज भी बने करें तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, आरसी होनी चाहिए। और रही गन्ने की बात, गन्ना कहाँ जाएगा? गन्ने की जिम्मेदारी टीसीओ साहब बैठे, प्रशासन है, कोई जरूरी नहीं इसी मिल को जाएगा, दूसरे मिल को भी भिजवा सको आप। चूंकि ये लोग तो इस उसमें है कि भाई गन्ना इनका आज मजबूरी शाम जी मिल में देना, हमने पहले भी मना कर दी थी। अब मैं आपसे यही मेरी प्रार्थना है जी कि अगर नहीं करते, हिलावली है और ये झूठ बोलने की नीति है, तो पंचायत में जो फैसले हो, आप तो अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं यहाँ के, इनके खिलाफ भी हमारी आरसी भी कटे और इनकी एफआईआर भी हो। इतना गलत काम इन्होंने किया इनकी खुशी ने। ये आप तो जैसा है तो नहीं ऐसा, तो इन्होंने 2 दिन से एक नया और चालू कर दिया। इन्होंने सब जुगलगंदा एडवर्टाइज छुड़वा दिया, कहने का ये गन्ना लेकर जाओगे कहाँ, हम फैक्ट्री को बंद कर देंगे, हम गन्ना लेकर जाएंगे सर डीसी ऑफिस में, हम सोसाइटी में गन्ना डालेंगे। ये अपने दिमाग की गंदगी बाहर डाल लो यार, अभी गन्ना जाएगा कहाँ? यूपी में 120 मील है, ये तो वहाँ सरकार का जा गन्ना, इनका जा रहा है, तो गन्ना नहीं लेने के लिए इन हम किसी कीमत में गन्ना नहीं देने के चाहिए। पेमेंट आज करती हूँ हमारा, हम गन्ना देने के लिए हम तक सोसाइटी को देंगे गन्ना, हम तो सोसाइटी में डाल जाओगे गन्ना में जरूरत कहाँ है? इन्होंने एक एडवर्टाइज छुड़वा दिया सब कामों में, अपने सब आदमियों को आएगा गन्ना किसानों के भीतर जा बांट दो कि हम गन्ना लेने के लिए हम फैक्ट्री बंद करता हूँ, एक सब पहले बंद कर दो, मार तो बंदी हो रही है। नहीं आपके सामने नहीं आई है तो हम बता दीजिए, आपके सामने कहाँ से चली जाएगी? हम साहब किसान मिल बिका था, पहले किसानों का पेमेंट करके जीप उसमें बड़े थे, हमारे जीव के जिले की पोकर भी की थी नहीं चला है, नहीं चलता किसे उठाकर ना गिरफ्तार करो, आज ही बुकर होगा पेमेंट होता रहेगा। भाई हाथ जोड़कर सभी किसानों ने सरकार से एक बात और सुन लो, अपने मालिक का सुलह करके इन्होंने वहाँ समझौता कराया था, तो अपने आप ही करेगा यूनिट हेड। इतनी हैसियत है कि एडीएम साहब इसकी, उन्होंने अपने मालिक से बात करके जब समझौता कराया होगा। आज यह बात पलट नहीं चाहिए, आर पार की लड़ाई है, इन्हें पैसा देना पड़ेगा, इनका जवाब ये देंगे कोई किसान भाई ना बोल लो। किसी की कोई बात नहीं रही हो, माइक से थोड़ी आवाज आओगी, आ जाएगी आवाज। आज जो ये मीटिंग है, ये मीटिंग कोई खुशी की तो है नहीं, ये बिल्कुल हम सब आप लोग दुखी बैठे हो कि आपका पैसा है और मेरे पर देनदारी है, और मैं जो मेरे से पहला आदमी था आपके अनुसार वो अपनी मर्जी से और बिना दबाव के वादा करके गया और उसने वादा खिलाफी हम कर रहे हैं। मैं 20 तारीख में यहाँ आया जब वो चला गया आदमी, क्योंकि मैं पुराना आदमी था। अब फैक्ट्री कोई भी हो, किसको कहती है कि भाई जो उसे लगता है कि ये अपनी बात आपके सामने ठीक से रख पाएगा। कई इसमें चर्चाएं होती हैं, जैसे आप कह रहे हो कि
हम ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि गन्ना आपका कहाँ जाएगा या ऐसा क्या होगा, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि बात भी इसमें महत्वपूर्ण है कि गन्ना किसान का है, फसल पैदा की है, वो ठीक जगह जाए, ठीक पैसा मिले, ये आपका भी मन होगा और मेरा भी मन यही है। रहा वहां जो हमारा आदमी झूठ बोल के गया और अब एक बात है, देखो सारी बात मेरी बिल्कुल अच्छी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यदि अच्छी होती मेरी बात तो एकदम ही कह देता भाई हो गया और मैं चल देता बाहर को, ठीक है चल देता बाहर को। स्थितियां जब खराब बनी तभी तो यहां बैठे हैं, और नहीं तो आपकी बात पूरी होगी थी और मेरे आदमी ने कह दी थी और आपके हिसाब से मैनेजमेंट से बात करके गई। देखो फैक्ट ये है कि यदि वो बात करके कहता, ऐसा ग्रुप नहीं है त्रिवेणी कि जो उसकी बात का ओनर ना करता। अब उसने कहा क्यों, देखो मैं उसके अंदर तो हूं नहीं, मैं एक नया आदमी हूं और आपके बीच में आया हूं। हुआ क्या कि ये चीनी मिल 20 अगस्त जून को हमने पहले मार्च में ये लेना शुरू करा, थोड़ा सा काम किया, हमने एक 20% शेयर खरीदे एक मालिक के, फिर उसके बाद 20 अगस्त को ये फाइनली हमने 2 और के शेयर 61% ये कंपनी बनाई लेके, और इसका अधिकार हमें मिला कि तुम आ सकते हो। 61% के हम शेयर होल्डर हैं इसके, 39% शेयर आप लोगों के बीच में है, आप या आप जैसे किसान हो या कोई अलग हो। ये एक हमारी सब्सिडरी कंपनी बनी अधिग्रहण की, मतलब त्रिवेणी की कंपनी ना बन के ये हमें अधिकार मिला, केवल आप इसे चलाओ। उसके बाद जो इसकी एक्विजिशन की जो सारी प्रोसीजर, जो इसका मर्जर है त्रिवेणी के अंदर, उसके होने में लगभग 1.5 से 2 साल लगेंगे। इससे पहले इसका मर्जर त्रिवेणी नाम नहीं होगा, इसका भी ये नाम जो है शामली रहेगा। अब अंतर क्या आता है कि जैसे एक प्राइवेट मेरी कंपनी है और एक आपने कहा आईपीएल की कंपनी है। आईपीएल क्या पब्लिक लिमिटेड ही कंपनी है, वो आईपीएल बहुत बड़ी कंपनी है, हमसे बहुत बड़ी कंपनी है, और वो जिससे इफको है कंपनी, उसका उसमें कम से कम 30% शेयर होगा, मेजर शेयर होगा, और उसमें सारा पैसा वो तरीके से प्राइवेट ओनरशिप की है उसका, और उसमें बात करके मीटिंग के बाद ही लिया जाता है निर्णय। अब हमने जो मीटिंग की, ये जो प्रोसेस की, ऐसा नहीं है कि हमने इसमें या हमारी मर्जी या हमारा कहीं पहला रिकॉर्ड टैग खराब हो। हुआ क्या कि ये हुआ कि भाई लगभग 90 करोड़ रुपए हमने इनके मालिकों के दिए। उसके बाद हमने विचार बना कि 15 करोड़ के ऑर्डर किए। उसके बाद लगभग 65 करोड़ का, और इसके जो बनाने में जो निकम्मी क्या जर्जर स्थिति में फैक्ट्री थी, फैक्ट्री अच्छे से चले। पिछली बार आपकी 10 दिन से ज्यादा की बंदी केवल ब्रेक डाउन की है 200 घंटे की। अब पहली तारीख को फैक्ट्री चली, जिस कारणों से भी चली, उसमें हकीकत ये हुई कि आपको बार बार दिक्कत हुई, कभी टरबाइन खराब हुई, बाद में फिर उसमें दिक्कत आई। तो हमारा मन ये था कि जब त्रिवेणी ने ली है और जैसा त्रिवेणी का अपना नाम है उसके हिसाब से ये चले, तो इस पे हमने लगभग 80 से 85 करोड़ का एक बजट बनाया, जिसके ऑर्डर भी हमने कर दिए और उसमें सामान आके लगना भी शुरू हो गया। अब आप उसके अलावा जो लगभग इनका ड्यूज था कुछ, वो भी दिया हमने। त्रिवेणी से इसको 150 करोड़ रुपए उधार दिए कंपनी को। उसके बाद उधार देने के बाद हमने क्या किया कि ये अब आगे के लिए एक लिमिट बनवाई बैंक से, जिसमें से हमने 150 करोड़ का 160 करोड़ का अप्लाई किया, उसमें से हमें 25 करोड़ उसने रिलीज कर दिए, और साथ साथ ये भी कंडीशन रखी कि जो अगला पेमेंट आएगा वो हम साथ के साथ कर सके। किसान को जो चीनी ना बिकने पे भी 260 करोड़ की अपनी लिमिट बनाने के लिए अप्लाई किया अपनी गारंटी पे, जो बैंक ने लगभग हमारी मंजूर की। जो हमारे लोन देने की बात थी, क्योंकि फैक्ट्री की स्थिति ऐसी थी कि वो या तो हम पूरी उसके मालिक गारंटी लें या ओनर गारंटी लें, उसके लिए क्योंकि कंपनी हमारी एकदम ऐसा नहीं है कि बिना किसी बोर्ड के शेयर के या सब चीजें हो जाए, उसमें स्वीकृति नहीं बनी। और ये जो कोई भी चीज होती है जब इतनी खराब स्थिति में होती है तो उसमें सुधारने में, देखो उभरने में आपने कितने साल झेला, 15-16 साल से आप ये देख रहे हो, और पिछले 7 साल से बहुत खराब है। ये पहला इससे पहले साल का है, इस साल का सारा पेमेंट हो गया, उसके आने के बाद 25 करोड़ इसमें से भी हो गया। और ये मुझे कहते हुए मुझे भी आज खड़ा होने की हिम्मत भी मैं आपके सामने जुटा पा रहा हूं, केवल ये कि मैं अब आपको पहाड़ के दिखा नहीं सकता, क्योंकि भगवान हनुमान जी तो भगवान तो हूं नहीं, कि एक सच्चे तरीके से मैं आपके बीच में आया हूं।
और इस उम्मीद के साथ आया हूं, ये वादा है कि जब मंसूरपुर 2002 में ये पहले हमने टेक ओवर की थी मंसूरपुर, और ये स्थिति थी कि 2-2 मिल होते थे और कहीं स्थिति नहीं थी। मैं यहाँ जीएम आया 2002 में, 3-3 साल का पेमेंट था, 17 करोड़ से भी ज्यादा की उस समय ड्यू थे। और किसानों से आज बैठ के, जैसे आपसे बात कर रहा हूं, वहां भी बात की थी, मुझे 7 करोड़ लोगों ने, जो बोर्ड था वहां का, मेरी बात पे जैसी भी सहमति करके दिया। हालांकि वो भी यही कहते थे टूट जाएगी और यहाँ नाश करेगा तू, पर भगवान ने आशीर्वाद रखा और 2010 में आज वो खतौली जैसी स्थिति में है और सबसे बढ़िया चीनी बनाती है। और जो 54 लाख क्रश करती थी, 1.5 करोड़ गन्ना क्रश कर रही है। खतौली जब आया, जब 1 करोड़ 10 लाख गन्ना, 1 करोड़ 26 लाख गन्ना क्रश किया 2011 में, 2010-11 सीजन में। पिछले बार 2 करोड़ 48 लाख गन्ना क्रश किया और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चीनी बनाई और सबसे ज्यादा काम किया। आप कहोगे कि इन चीजों से मतलब क्या है? देखो, मतलब किसी का कुछ नहीं होता है। मतलब आज यदि मैं बहुत अच्छा होता और इस स्थिति में होता कि निकाल के दे देता, तो आप मेरी वाई करते, जैसे अनिल त्यागी करा गया एक वादा करके। और हमारी आज मेरी मट्टी पलीत है कि मैं आपके बीच में, कोई कहता है कि मैं ठेकेदारी करके आ गया हूँ और मैं समझा लूंगा और मैं ये कर दूंगा, ऐसा कुछ भी यथार्थ नहीं है। बात यह है कि मैं नौकरी करता हूं, पर नौकरी ठीक पद पर करता हूं और जिम्मेदारी के साथ किया। 25 साल में लोगों के बीच में रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कहीं आज आया और कल चला गया। स्थायी नौकरी की है, पहले ग्रुप में 15 साल और इसमें भी 15 साल। वादा, फिर वही बात है कि वादा खिलाफी क्योंकि हो चुकी, और छाए भी फिर फूंक मार के पीता है लोग, यकीन नहीं करता। पर पक्का यकीन, आप ये जो आपकी अगले साल जो आपकी स्थिति होगी, आप इस जिले में जो फैक्ट्रियां जो है, ये वादे के साथ है कि नंबर 1 होगे। और जो आने वाला अगला जो साल होगा, उसके बाद आपका कोई मैच नहीं होगा। आप ऐसे होगे जैसे कभी इसका इतिहास था, शामली का इतिहास था। अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत क्या आती है? दिक्कत यह है कि आप यकीन कैसे करें। देखो, आपने इतनी बातें कही, मैं दिल से कह रहा हूं और दिल से बात कर रहा हूं। यदि मैं भी फिर झूठ बोल के जाऊं आपके बीच में, तो इससे शर्म की बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे कहीं भगना नहीं है। भगता तो ये 25 साल एक जिले में ना जमता। सबसे बड़ी बात मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मेरे पास इतना छोटा अमाउंट है जो मैं कमिट करूंगा कि आप बिल्कुल, मुझे नहीं लग रहा कि आप उसमें मान पाओगे। पर क्योंकि एक आदमी कह के गया था, अभी मेरी स्थिति वो भी नहीं थी कि हम, पर तब भी ये है कि कम से कम कुछ पेमेंट आप लोगों का जाए। जो मैं मालिक से, मुझे 7 दिन हुए, मैं 4 बार मालिक से मिला इस बीच में, कि मगर ऐसा है कि कुछ वादा किया है। वो कहने लगे भैया सो कोई इंतजाम नहीं है। फिर भी ये हमने किया है, और मेरा ये है कि आप बिल्कुल भी सहमत ना हो और मेरे पे नाराज भी हो। आपका पूरा अधिकार है, बच्चा हूं आपका, आप जैसे करेंगे वैसे ही होगा। और रहा बाबाओं की पगड़ी, अरिया हमारी इज्जत, हमारे जो कर्म में आगे आते जरूर है, असलियत भी पता चलती जरूर है। ये आपका गन्ना है, ऐसा है नहीं। देखो, फिर वही बात है, इसे ये मत मानना कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि कहां ले जाओगे। घर में रखा नहीं जाता, आपको देना ही है किसी ना किसी को, चाहे आप बुढ़ाना को दें, थाना भवन को दें, उनको दें। स्थितियां उनकी भी आपके सामने है। इस वादे के साथ और इस प्रोमिस के साथ जा रहा हूं कि आप अगले साल उनसे ज्यादा खुशहाल होगे। आपके मैच में कोई फैक्ट्री नहीं होगी। ये जो पेमेंट है, ये भी मेजर पोर्शन इसका हम दे देंगे, उसका 100% 14 दिन के अंदर दे देंगे। और ये अब जो मैं सबसे, इसे आप मेरा कुछ भी समझ ले, दर्द के साथ कह रहा हूं, कोई खुशी नहीं है कहते हुए ना। ये है कि आप जो जैसा निर्णय लेंगे, मैं कोई निर्णय लेने वाला होता नहीं, कि मेरे पास अभी स्थिति बहुत कम है, बहुत कम है। जो मैंने वादा किया है मेरे आदमी ने, मतलब जो आदमी ने वादा किया है, अब आप कह रहे हैं कि उसने मर्जी से किया है, हम उसको कहें कि दबाव से किया है, ये कहने का निरर्थक है ये बातें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे पास अभी स्थिति केवल इतनी है कि मैं 12.5 करोड़ अब दे सकता हूं, और दीपावली से पहले 12.5 करोड़ 25 करोड़ का भुगतान मैं हाँ करके और मान के लाया हूं। और हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मेरा इसमें सहयोग करेंगे और आपका अगले साल ये फैक्ट्री सबसे अच्छी होगी, आपकी जैसी मर्जी। एक बात सर, क्या त्यागी ने बगैर हाई कमांड के मालिक को के फैसला दे दिया? क्या आप भी ले लेंगे? देखो बाबूजी, बात ऐसी है, मैं तो त्यागी के अंदर तो नहीं घुसा हुआ। जो मेरे से बताया गया, जो मुझे ऊपर से गाइड, जैसे मैं उनसे बात करी, मुझे पक्का यकीन है। पर मैंने जो मालिक के साथ काम किया है अभी 14 साल, मुझे नहीं लगता कि वो मालिक झूठ बोलेगा। मैंने मालिक को बहुत नजदीक से बरता है
और जो बात है वो ये जरूर है कि 10 पैसे भी उससे पूछ के करने पड़ते हैं, पर जो वादा होता है उस पर वो कमिट उसका पूरा होता है। ये मैं मेरे पे यदि यकीन आ रहा हो तो ये पक्की बात है। ये है, देखो अभी इसका शेड्यूल 2 मैंने दिए, चाहे मैं लिखित में भी कर सकता हूं शेड्यूल को, कि आपका जो आने जैसे सीजन चलेगा कि वो 14 दिन के अंदर भुगतान होगा। इसका लगभग मतलब आधे से अधिक भुगतान ड्यूरिंग सीजन ही हो जाएगा, आधे से अधिक हर महीने रेगुलर जाएगा। सच्ची बात ही है। हमारा ही पैसा जो और इसी पैसे से 25 करोड़ रुपया हमारा ही तो पैसा और हमारे ही पैसे से फैक्ट्री चला कर और शहर भाई तक कितना पैसे मिल जाए किसान भाइयों इससे। हाँ, ये भी एक बात बता दूं, इस पे सुन लो आप मेरी बात। ये फैक्ट्री लगभग इसने पिछले 1 साल में 55 करोड़ का लॉस किया है मालिक का, और अब की बार हम जितना पैसा लगा रहे हैं ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि हम प्रॉफिट में आ जाएंगे या हम उसके, पर ये जरूर है कि हम आपको वादा कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे, अगले बार जब ये होगी, आज जो कह रहा हूं, जिले में सबसे फर्स्ट होंगे, सबसे कम बकाया हमारे ऊपर होगा। और उसके अगले साल यदि त्रिवेणी शामली जैसी थी उससे ज्यादा ना रहा तो कोई बात है। एडीएम साहब के साइन है, मील भी क्या, एडीएम साहब यही थे कि अखनी बैठा था। एडीएम साहब का पहले किसानों के पैसे बेचो खाते में, दोषी हमारे जो है एडीएम साहब है हमारे हिसाब से तो, और इनकी हिम्मत है पैसे न दे। अरे जिले के मालिक है यार, ये 1 मिनट में बकरी बना देते, 1 मिनट घंटे के लिए उन्होंने वहां बैठाए थे कोतवाली में, मील में नहीं बजे थे, मील बार भाज के थे। यह आपकी नरमाई है एडीएम साहब, आपकी नरमाई, आपके सामने समझौता हो रहा। बात मेरे मान सम्मान की आ रही, पेमेंट की नहीं आ रही। हमारा पेमेंट जो हमारा शेड्यूल इन्होंने दिया था, हम उसी शेड्यूल पर पेमेंट देकर मान लेंगे, उस तक हमारा समझौता किसी भी सूरत में हम करने के लिए। और आपकी जिम्मेदारी है, बीन वाले को छोड़िए तो ऊपर झूठ बोल लेंगे। आप क्या का समझौता हुआ था, आपका समझौता हुआ। आप जिले के मालिक हो, बहुत बड़े अधिकारियों पर इतनी ईमानदार कुर्सी है, किसी की कहीं नहीं सुनी जाती, आदमी जी भी कुर्सी का दोहराव है। अब वहां होगी सुनवाई, अगर यहाँ भी सुनवाई नहीं होगी फिर कहाँ जाएगा आदमी। काम करो डीसी साहब, मेरा करने का काम करो, इस मिल को करना नहीं देते और इसको कल को नीलाम करो। इतना मुनाफा है इसमें, फैक्ट्री का पूरा पट जाएगा हमारा, 6 महीने में पैसा होगा। इसकी नीलाम की कार्रवाई करो, मिल नहीं चलने देते। आप आज कल सुबह या परसों निकल जाओ यहाँ तारीख दे दो, जितने ना होंगे पेमेंट इस मिल पे चलना। एडीएम साहब का हमने तो पेमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। ये बात मैं इनकी मान लिया कि वो जो इनके लोग थे उन्होंने व्यक्तिगत झूठ बोल दिया, ठीक है, झूठ बोल दिया, कोई बात नहीं। आपका किसान का और मिल मालिक का या मिल का अगर मामला नहीं तय हो रहा, वैसे तो मैं मीडिएटर हूँ भाई, बीच में अगर कोई बात बन जाती, पेमेंट की बात बन जाती, जैसे भी बन जाती, ठीक है, और नहीं तो मेरे पास में आरसी है, मैं आरसी को वसूलूंगा। बात खत्म। ही वसूलूंगा, उसमें हम कुछ तय नहीं कर रहे हैं कि मैं पहले किस्त, मतलब मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं उनके आदमी के जैसा। हमारे वसूली के कानून है, रेवेन्यू वसूली के, वो जो कानून है उसी कानून से मैं वसूलूंगा। मैं शेड्यूल तो इनकी तरह झूठा वाला दूंगा नहीं, है ना। तो जैसे वसूली होती है, आरसी ऑलरेडी है ही। अभी तक कई बार मैंने आपसे भी कहा कि चलो ये दे रहे हैं किस्तों में, इसलिए हम लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी कहते थे ठीक है साहब, सबके सामने की बात है, आप लोग भी कहते थे कि ठीक है साहब, किस्तों में अगर आदमी जमा कर रहा है तो कोई बात नहीं, ये सबके सामने की बात है, कोई छुपी बात नहीं है। और अगर आपका पैसा या वो नहीं दे रहे हैं या आपके बीच में वो कोई शेड्यूल या कोई आपको नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो वैसे प्रशासन की जिम्मेदारी है भाई। गन्ना भी जहाँ जाना होगा जाएगा। पिछली बार भी आप शामली के भी सेंटर कटे थे, आपको याद होगा, चाहे इनका शटडाउन की वजह से या जैसे भी आप लोगों की मीटिंग से। और दूसरी बात तो प्रशासन का काम है कि वो आपका पैसा वसूल करके दे, वो एकदम सरकारी कार्रवाई होगी। अभी तक इसीलिए आप ही लोगों के भी आप पर नहीं थी। बस मेरा इतना ही कहना है। नहीं, मैं यही बात तो कह, मैं यही
ठीक है एडीएम साहब, जैसे हमारे सभी किसान भाइयों का भी मत है, एक तो आप इसकी आपसी पर कार्रवाई करो, इसकी निगरानी की तैयारी करो। आज जो है और नहीं, और हमारा जो संपूर्ण गन्ना है, गन्ने पेराई सत्र में हमें बिल्कुल लेट नहीं होना। जैसे 1 नवंबर को सब मिल चलते हैं, 1 नवंबर से पहले पहले हमारे पेराई का लिए हमारे पूरे गन्ने का डाइवर्जन दूसरे बिलों में कर दिया जाए। डीसीओ साहब को आप अभी आदेश दे दो और ये उसकी कार्रवाई कर दें। पूरे गन्ने का ट्रांसफर, हमें यहाँ कोई गन्ना नहीं रखना। पूरे गन्ने का डाइवर्जन के लिए डीसीओ साहब आज आप भी तैयारी शुरू कर दें और एडीएम साहब जो है इसकी नीलामी की तैयारी करें। हम ये चाह रहे कि हमें यहाँ बैठे हुए दिखाई देंगे शुगर मिल में, तो अनावश्यक हमें गुस्सा होगा कि भाई हमारे पैसे ले रहे, काम कर रहे और आराम से फैक्ट्री में बैठे। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि जब हमारे पैसे दे रहे, ये भी आराम से अब शुगर मिल में ना बैठे। या गलत बात है। इनके फील्ड में या कोई भी आदमी गांव में पहुंचेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। वो रोकना आपको करना है भाई। मान लीजिए कोई इतना हमारा पैसा नहीं, हमें इतना मील का कर्मचारी हमारा किसी किसान को ना मिला, ना कोई बात करे। क्या मतलब है और कहीं पे ये काम कार्रवाई एडीएम साहब शुरू करते हैं। ये तो मंसूरपुर जो है नहीं, मलकपुर के क्षेत्र में सेंटर लग रहा, तो यहाँ भी ऐसा ही डीसी साहब से डाइवर्ट कर दो सारे गन्ने को। ये तो आपका जो है 1 घंटे का काम सारा ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करो, गन्ना मंत्री से बात करो, इनका इलाज करो, इनकी जितनी यूनिट है उन पर कार्रवाई करो। देख रहे पैसे क्यों नहीं देने के। अगर आप लेट जाके वहाँ फैक्ट्री के ताला लगवा दे, इधर बाहर काट दे, तो हम झगड़े सही कह रहे, आप बिल्कुल सही कह रहे। कोई आदेश नहीं दे सकता। आप किसान हो, आप रोष में जाकर के ताला बंद कर सकते हो। मैं उनका त्यागी तो हूँ, मैं कमिटमेंट कर लूँ, हाँ बंद कर दूंगा, ठीक है। मुझे जो कानूनन जो प्रक्रिया है मैं उसका पालन करते हुए ताला बंद करने को बताएंगे, ताला बंद हो जाएगा। उनको पैसा देने को बताएंगे, पैसा दे देंगे भाई। वो सुनी में क्या होता है, अब मैं आज ही जाऊँ ताला बंद कर दूँ, गलत बात है। जो कानून है साहब हमारी तरफ से जो 2 बातें हैं, तो इनकी आपसी पे कार्रवाई कर दो और हमारे गन्ने का डाइवर्जन कर दो, और इसके अलावा जो है और बचता ही क्या है। ठीक है। किसानों के साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक हुआ है प्रशासन और मिल अधिकारियों द्वारा। इसको किसान नहीं सहेगा। देखते हैं आज क्या होता है। हमारे साथ बने रहे, देखते हैं अभी क्या कार्रवाई होती है। किसान अभी बाहर अपनी मीटिंग करेंगे और शायद शामली एक अलग रूप ले सकता है। और मेरे पास क्या है देखो भाई, या अभी भी मैं नहीं गया। जब कोई बात बनी नहीं रही तो हमारे पास जो सरकारी बात है वो है, उसमें क्लियर है, हमारा कोई उसमें व्यक्तिगत हित थोड़ा है। तो क्या दिन में हो सकेगा, मैं शुरू कर दूंगा काम। साहब मैं ये जरूर करना चाहूँगा, जैसे ये आपसी का कार्य आप करेंगे, आप अपनी तरफ से किस्त लगाएंगे। नहीं, ये जैसा आपको कहते हैं हम किस्त दे रहे 12.5 करोड़ रुपए जमा कर दिए जी, फिर ये 1 महीने में 2 करोड़ रुपए जमा कर दिए जी, तो आप किस्त ना करिए, एक मुश्त कार्रवाई करिए, एक मुश्त कार्रवाई। ठीक है, मैं ये सब थोड़े समझाऊँ। इसमें एडीएम साहब को इसमें किस्त वाला एडीएम साहब ये तो होंगे भुक्के, इनके द्वारा तो पिसानी ने गलती करी जी, पिसानी जेल में था मेरे क्यों नहीं।
दूसरी बात यह है कि तुम कल को यूपी एडवर्टाइज करते भाई, कोई मिल का ग्राहक हो इसका तो हम इसे हटकर बेचेंगे। सही बात है, यार करवाओ ग्राहक। हाँ, और बेच कर पहले इनका पैसा, जैसे पहले गलती हो गई थी, इनका ऐसा ना हो, पहले पैसा किसानों का कट के और मालिक मिल मालिक को दुआइया पैसा जो भी है। बस हमारी तो यही गुजारिश है। वो तो नीलामी करेंगे, कानून गिरफ्तार कर सकोगे ना, यहाँ बैठे भी गिरफ्तार नहीं कर सकते आप। इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजो। गन्ना डाइवर्जन करने के लिए हमें किसानों को क्या करना, कहाँ से कोई फार्म भरना, कोई एप्लीकेशन देनी, या आप स्वयं ही हमारा गन्ना डाइवर्जन करेंगे। उसके लिए हम गांव-गांव से सारे प्रस्ताव भी इकट्ठे करके दे देंगे। हर किसान हर गांव अपना प्रस्ताव दे देगा कि हमारा गन्ना इस मिल से डाइवर्ट कर दे। एडीएम साहब 1.5 साल तक सुनते दुखी हो गए कि बिल्कुल यू कानून हमारे जैसा कर गया बन रहा है। मेरी वजह है, आप अगर ये पेमेंट करते हो ठीक है, और नहीं तो हमारे करे हम मिल तरफ कैसा पैसा ना कैसा कर अपना गन्ना कहीं पहुँचा। और सुनो जी बात, 3 स्टेटमेंट आपकी तरफ से आए अखबार में भी, 42% शेयर थे और हम मिल बिक गया और सामने मिल का बकाया भुगतान हम करेंगे। बढ़िया होगा भाई सबने। दूसरा स्टेटमेंट आप 13 सितंबर में हमारी मिल अधिकृत हो जाएगी, दोनों मिल के अधिकारी बैठेंगे, उसके बाद में हम एकदम पेमेंट करेंगे। होया भाई पेमेंट किसी का? अनिल त्यागी तीसरा वादा करेंगे किसने किसानों के बीच में। आसानी है, मालिक के बिना कुछ जाए हो। अगर आप पेमेंट देने में कोई अधिकारी सक्षम नहीं है, यहाँ किसी को अधिकार नहीं है, तो हम आपसे बात नहीं करते। हमें मालिक चाहिए, यहाँ मालिक से बात करकर जो मालिक वादा करेगा उस पर चलेगा। और दुखी होकर बात कह रहे हो तो आपके सामने किसी मीटिंग में आने का नहीं। और ये सोचो, ये तो इस कुर्सी का काम होगा, कच्चा बदल के 10 दिन ठीक बनेंगे, ये वो काम होगा। ये उससे भी भूला होया पहले दिन, या तो इसा खड़े हो लो बिना मतलब ना बटवा होता है। एडीएम साहब को कह दो जो कुछ ना कहना, और खड़े हो लो। इस बात का तो आप अंदाजा कम लगाते जब आप फैक्ट्री खरीदते और फैक्ट्री खरीदने से पहले आपको किसानों का देना चाहिए था। उसके बाद आपने तो अपना सारा शेड्यूल बता दिया कि हमने 90 करोड़ होने दिए, हमने 80 करोड़ होने दिए, हमने 150 करोड़ होने दिए। अरे जब आप जो है 180 करोड़ किसानों के नहीं देना चाह रहे और इन्हीं के पैसे को बंदरगांठ पहले कर दिया आपने, तो आप क्या विश्वास कर रहा किसान आप पर? देखो विश्वास तो कहीं ना कहीं, देखो भाई बात आप 15 साल से करते आ रहे हो, और अब भी ये बता रहा हूँ कि हर महीने देंगे, हर महीने देंगे। इन्होंने देख लिया कि किसान साल भर में थम जाया और तुम वहाँ 14 दिन का कर रहे, यहाँ भी करेंगे। बिजनेसमैन ये समझाए बात को कि जब 1 साल में थम गया तो 6 महीने की मिट्टी गोली हम भी दे देंगे। 6 महीने का कितना ब्याज बैठेगा किसान का, और उन्हीं के पैसे से फैक्ट्री चल जाएगी। ये डाल दो किसान नहीं चला देंगे फैक्ट्री। तो साहब देखो यदि आप चले जाओ कल कोई हो रहा होगा, बिल्कुल नहीं जाने वाला, लिखित में कर देंगे। क्या गारंटी है? तो अब मालिक से लिखवा देंगे। ये तो उस दिन बाप ना कही थी वहां पंचायत में, ये एडीएम साहब विधायक जी लिए थे बिचारे में, अब तू भाग सके भाई बिल हम इन्हें ले रहे बिचारे में, ये एडीएम साहब को करेंगे इंतबाह। हम लोग नमस्कार। बहुत बड़े वाले तारीफ आप सुनते हैं, जो कुछ भी तमाम बताइए भाई। हमारे गैर एडीएम साहब बड़ा धोखा हो रहा। 95 दिन पहले बेच के खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। फिर विश्वास करे हमने एडीएम साहब पे, करे विश्वास हमने करे सदर विधायक पे, मगर इनका कुछ पता नहीं भाई कल को आ भी सके। ये जो किसान वहां सच्चे दिल से बैठे थे के ऊपर देखो आई थी भी बाबा का इंतजार था, हमारे मुंह में वाली खट रही थी, वहां नुरी खट रही थी। हमने कहा था, बल्कि नुबी ने कहा था मगर इसका कुछ पता नहीं है, कल कुछ चल बस है। और एडीएम साहब सारा ट्रांसफर हो जा और सदर विधायक है यहाँ से, और आप वो आपकी जिम्मेदारी है। वो तो जो कुछ कह गया, आप जिले के मालिक हो, और जो इन्होंने किस्त बांध रखी यूनिट हेड में, हमें उसकी किस्त का बताओ, हमारी किस्त टाइम पानी चाहिए। पता है एडीएम साहब बिना दबाव के फैसला था, और आज इन्होंने 2 साल के लिए कर दिया काम।
कोई तो कहीं तक कहीं लंबू छोड़ने का नहीं। पहले तो इन्हें गिरफ्तार करो, जेल में करो, पैसा है हमारा। अगर एक किसान पे 10,000 रुपए भी खर्च हो बैंक का, उसे आप लोग लीगल पकड़ कर के जेल में बंद कर दो। ये क्यों नहीं बंद हो रहे? और आज इन्होंने हमारे साथ एक भद्दा मजाक कराया। जिस तरह ये बोल रहे हैं अब 12.5 करोड़ अब दे देंगे और 2 साल में देंगे, इससे भद्दा मजाक क्या हो सके? ये हमारा पैसा है, पैसा तो खत्म हो गया वो, क्योंकि महंगाई दर आप देख लो, महंगाई के दर के हिसाब से जो पैसा हमारा 2 साल पहले था, आज उस पैसे का जो 10 लाख रुपए थे, आज उन 2 साल में 10 लाख का सामान आया था, आज वही सामान 20 लाख में होगा। आधा पैसा तो हमारा पहले ही हो चुका है वो। और आज जो कुछ है थोड़ा घना उसे भी खत्म करना चाह रहे। तो हमारी तो यही है, देख लो सब किसान भाई सब ये आज लेकर आए थे, आज भाई कुछ ना कुछ होगा। और हमारा जिस तरह शेड्यूल बन गया उस शेड्यूल के हिसाब से हमें पैसा मिला था, लेकिन जो इनकी बात सुनी तो बिल्कुल ही खत्म बात है, इसमें कुछ नहीं दम है। हमारी तो एक ही मांग है, अभी नहीं भी गिरफ्तार करो, पैसा है हमारा। ये मिल में बढ़ के कैसे न भी इनमें ज्यादा काटो बाहर और मिल का लगवाओ थोड़ा हमारी गल चल गए, और कोई दूसरा निर्णय भी होने का नहीं। ये बोली जोर से तिरवेने ग्रुप को हम बढ़िया मानने थे ना, बढ़िया बढ़िया। अरे हमें तो लगे पिछला ही बढ़िया था, उस पर 10 करोड़ रुपए दे पिछले 95 दिनों धरना दिया, उनने 11 नहीं बताया, हमें 10 के 10 ही बताऊंगा आप लोग। और ये कितना बड़ा झूठ बोल गए, इतना ग्रुप बढ़िया बताओ, तिरवेने ग्रुप इतना बढ़िया है। 47 करोड़ का वादा करा था, 2 साल कर दिया, हो सके परसों को चला जा, तीसरा होगा वो कहेगा हिंदी पैसे कमाना था। मेरी बात बड़े गौर से सुन लो, मैं आपसे निवेदन करूंगा। नंबर 1 तो यह है श्रीमान जी, पहले मिल मालिक ने कहा था किसी पंचायत में इन्हीं सम्मानित व्यक्ति के बीच में, डीएम के रिंग सबके बीच में, डीएम के, कि मैं समर्थ हूँ पैसा देने में, फैक्ट्री को बेच कर आपका पैसा एक दिन में दे दूंगा, कहा तक नहीं। नंबर 2, आप लोगों ने जो इतना टाइम लगा, वो कह रहा था देनदारी मैं दूंगा, मुझे पैसे दो, आप कह रहे थे देनदारी हम देंगे, और आप देनदारी की हाँ भरी, मालिक से मैं उनसे नफराना करवा दूंगा, पैसा देने का हक आपको है। और नंबर 2, एडीएम साहब आप भी अपना दिमाग बता दो हमें, आप हमारा पैसा निकाल कर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? हम ले सकते हैं पैसा, कैसे? आप मिल मालिक को हमारे सामने बैठा दीजिए, हमारे बीच में दे दीजिए, और पैसा हम लेकर दिखा देंगे उनसे कैसे लिया था। और एक और कहना चाह रहा हूं मैं, एडीएम साहब, छोटी सी चिंगारी दावा न लगी मिल जाती है। ये जितने सम्मानित व्यक्ति है, अगर इन्होंने नारा दे दिया मिल मालिक को उत्तर प्रदेश में गन्ना नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। हम लोग यहाँ अगर कोई घटना होगी तो बात आपके ऊपर पड़ेगी, डीएम के और आपके ऊपर सबके पड़ेगी। शासन तो ये कहेगा बिना हटाओ अपना पोजीशन रखा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये अपने अधिकार बताओ, अगर ना हो आपके हाथ में हमारा पैसा निकला तो कह दो हमारे हाथ में नहीं है डीएम। इसीलिए तो मैं कहता कि इंसान को बुलाओ आप, वो ये कहे कि नहीं है तो हम लेने का तरीका हमारे पे है। मिल मालिकों को हमें दे दीजिए, दिखा दीजिए, हम पैसा निकाल कर देंगे, दिखाएंगे कैसे पैसा, साथ उसकी इन्हें फोन करेगा पैसा डाल दो सबका, उन्हें लाइए, इन्हें लावे जिनकी औकात नहीं। त्यागी पर आरोप लगा दिया तो वो छोड़ कर भाग गया। हमें ये कोई फैसला बगैर मालिक के दे सकते हैं? छोटे से छोटा भी सलाह करके नहीं ले सकते। हाँ, मेरा कहना तो